हेलो, वेलकम टू दिस कोर्स ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स शुरू करने से पहले मैं ये अज्यूम करूँगा कि यू नो अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स, यू नो अबाउट लैग्रांजियन मैकेनिक्स, यू नो अबाउट हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, और मैं ये अज्यूम करूँगा कि यू कैन डू सिंपल कैलकुलेशंस इन लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, राइट। यू आपको बहुत डीप नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। If you even have a surface knowledge of classical mechanics and Hamiltonian mechanics, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स आप आराम से ले सकते हो। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि क्या क्लासिकल मैकेनिक्स काफ़ी नहीं है हमारे तमाम क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जिसके लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बनी है। हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बनी क्यों है, ये किस तरह की क्वेश्चंस का आंसर देती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इट्स ऑब्वियसली इनफ, हमें कुछ और नहीं चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अलावा। किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्या कहना चाहिए मुझे, एवोल्यूशन फाइंड करने के लिए, किसी भी सिस्टम की एवोल्यूशन फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास इनफ डेटा हो। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें रिक्वायर्ड है कुछ रीजंस की वजह से। तो अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि मेरे पास एक गैस है, राइट, और अगर आपको केमिस्ट्री क्लासेस से याद हो तो गैसेस जो हैं वो मोल्स में मेजर की जाती हैं कई दफ़ा, और एक मोल जो है उसमें ऑलमोस्ट 10 to the power 23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। इट्स 6.023 समथिंग मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, बट आपको आइडिया मिल रहा है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो दैट्स अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आपने इसकी क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम को सॉल्व करना है तो आपको इन तमाम के तमाम पार्टिकल्स की इनिशियल पोजीशंस और इनिशियल वेलोसिटीज चाहिए होंगी, और उसके अलावा यू नीड टू नो एग्जैक्ट पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कई सारे पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर, ये पार्टिकल 1, 2 एंड सो ऑन, तो अगर ये पार्टिकल ये ith पार्टिकल है और अगर ये jth पार्टिकल है, और आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है VIJ, इसकी फॉर्म क्या है, तो इन प्रिंसिपल यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस, राइट। ठीक है, अगर आपके पास 10 to the power 23 लैग्रांज इक्वेशंस हों, आइडियल लैग्रांज इक्वेशंस हों, तो आप सॉल्व कर सकते हैं उनको। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ इनफ, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमें फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्यों चाहिए। उसके कई सारे रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ और मैं कहूँ कि एक फ्री पार्टिकल का लैग्रांजियन क्या होता है। सो फ्री पार्टिकल, उसका लैग्रांजियन है 1/2 m टाइम्स x डॉट स्क्वायर, और फिर आई अज्यूम कि यू नो कि इसकी आइडियल लैग्रांज इक्वेशन कैसे बनानी है, राइट। और इसका ये मतलब है कि x का डबल डेरिवेटिव इज 0, राइट। और फिर इसका ये मतलब है कि x इज जस्ट सम नंबर a टाइम्स टाइम प्लस सम अदर नंबर b, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना ज़रूरी है कि ये जो इक्वेशन है, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से फ्यूचर में देखना चाहोगे x कैसे इवॉल्व होता है तो ये तब भी सही है, और अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से उस टाइम से पीछे की तरफ देखना चाहो कि ये x कैसे इवॉल्व होता है, जैसे कि मैं पास्ट में चाहता हूँ, तो ये इक्वेशन तब भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ टाइम रिवर्सल इनवेरिएंट। ये मैं लिख देता हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि आपको ये पहले से पता होगा। सो इट्स टाइम रिवर्सल इनवेरिएंट, राइट, कि ये फ्यूचर एवोल्यूशन भी बता सकती है सिस्टम्स की, और ये पास्ट एवोल्यूशन भी बता सकती है सिस्टम्स की। तो लेकिन हम ये जानते हैं कि एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें, जो फिनोमेना हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे हाथ से अंडा गिर जाए और तो वो नीचे गिर के टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो अंडा जो टूटा हुआ है वो दोबारा से जुड़ के हमारे हाथ में चाहे ना, लेकिन वो दोबारा जुड़ेगा नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो हम रियल लाइफ में फिनोमेना देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो उसमें कई सारे फिनोमेना जो है वो टाइम रिवर्सल इनवेरिएंट नहीं होता, राइट। तो इसकी क्या रीज़न है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हमें पता है कि अगर एक गर्म चीज़ और एक ठंडी चीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो जो गर्म चीज़ है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है और जो ठंडी चीज़ है वो गर्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस नहीं होता, राइट। ऐसा कोई भी लॉ ऑफ फिज़िक्स नहीं है जो कि इसको रोकता हो। ऐसा भी हो सकता है कि ठंडी चीज़ जो है उससे एनर्जी निकल के गर्म चीज़ में चली जाए। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना टूटे
यानी कि जितनी एनर्जी ठंडी चीज़ से निकली है उतनी ही एनर्जी गर्म चीज़ में जाए या उससे कम एनर्जी जाए। हो सकता है कि एनर्जी कहीं पे डिसिपेट हो जाए सराउंडिंग्स में। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना टूटे तो कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि ठंडी चीज़ से एनर्जी निकल के गर्म चीज़ में जाए। तो ऐसा हम देखते नहीं हैं, राइट। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये आंसर जो है वो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं मिलने वाला। एक तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है अगर हम उसको लगाएं फॉर एग्जांपल गैस के सिस्टम पे, तो ये गलत क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं कि मैं 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स या एटम या कोई भी पार्टिकल्स हैं उनकी इक्वेशन सॉल्व कर भी लूँ तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स आएंगे j वेयर j इज़ 1 2 एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास हैं n कैन बी वेरी लार्ज। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो माइक्रोस्कोपिक पोजिशंस हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक पोजिशंस हैं डिफरेंट पार्टिकल्स की, क्या ये मुझे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दे देंगी। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी इस कोर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल देयर इज प्रेशर, देयर इज टेम्परेचर, राइट, वॉल्यूम, और इसके अलावा और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ये वेल नोन प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, राइट। तो क्या ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं क्या ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से डिराइव हो सकती हैं? वेल इसका आंसर होगा यस, लेकिन आप भी देख सकते हो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिडिक्ट नहीं कर रही। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो हमें सिर्फ डिफरेंट पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरीज बता रही है। तो ये एक तीसरा मसला है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ। तो इन तीन मसलों को अगर आप गौर से देखो तो यू विल अंडरस्टैंड के क्लासिकल मैकेनिक्स इज इनसफिशिएंट टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि हम पूछना चाहते हैं। इसके अलावा एक और चौथा रीज़न भी है, लेकिन वो थोड़ा सा वो इतना वेल नोन नहीं होगा। और रीज़न ये है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यू हैव अ सिस्टम, राइट, लेकिन उस सिस्टम को अगर आप डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस से स्टार्ट करो तो उस सिस्टम की जो फाइनल स्टेट है दैट कैन बी वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये बात की कि आपको एक गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो पोटेंशियल है वो पता हो सकता है। ये हम क्या कहते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे भी कोर्स में। लेकिन एक जो मशहूर पोटेंशियल है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो सिर्फ उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो r है, ठीक है। तो एक मशहूर पोटेंशियल जो है वो इस फॉर्म का होता है, वेयर ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है, राइट। इसको आप कहते हैं लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल। ये इस पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे बाद में। इट टर्न्स आउट कि अगर लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल है आपके पास दो पार्टिकल्स के दरमियान, तो अगर आप इस ऐसे सिस्टम को जिनमें दो पार्टिकल्स के दरमियान ये पोटेंशियल है, इस सिस्टम को अगर आप एक इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करो तो यू गेट अ लिक्विड। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम को एक और इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करो तो यू गेट अ गैस। और इसी पोटेंशियल को अगर आप एक और इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करो तो यू गेट अ सॉलिड, राइट। तो मसला ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स हमें सिर्फ पार्टिकल की ट्रैजेक्टरीज देगा, लेकिन वो हमें ये नहीं बताएगा कि सॉलिड कब बनेगा, लिक्विड कब बनेगा और गैस कब बनेगा, बिकॉज दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। So that's why the study of statistical mechanics is essential, right? और हम कई सारी एग्जांपल्स कवर करेंगे इस कोर्स में। So इसका जो स्ट्रक्चर है कोर्स का वो इस तरह से है कि हम सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं कुछ प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रीरेक्विजिट्स इस कोर्स में एंटर करूँगा, बिकॉज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए यू नीड सम मैथमेटिक्स, राइट। तो उस मैथमेटिक्स को मैं एक तरह से बस रिव्यू करूँगा। और इफ़ यू नॉट फेमिलियर विद मैथमेटिक्स बिफोर, तो फिर आप ये रिव्यू जो है उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को शुरू करूँगा और फिर हम जिन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए, दे आर बेसिकली क्लासिकल गैसेस एंड क्वांटम मैकेनिकल गैसेस। और एंड में हम फेज ट्रांजिशंस की बात करेंगे। सो लेट्स डेल्व इनटू दिस कोर्स।